फिल्म की शुरुआत में एक जहाज दिखाई जाती है जिसमें से एक बुरचट्टा नाम का लड़का उतरता है। उसको लेने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम होता है चौथाई लिंग। चौथाई लिंग उसको लेकर अपने कबीले गांड बिछाई में ले जाता है। यह कबीला इसमें रहने वाली झिलमिल फुद्दियों की वजह से कुछ ज्यादा ही फेमस था। कबीले में पहुंचने पर बुरचट्टा सबसे पहले परम पेलू नाम के आदमी से मिलता है जो कि उस गाँव का गवर्नर हुआ करता था। इसके बाद परम पेलू मेहमान को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकलता है। परम पेलू बुरचट्टे से पूछता है कि भोसड़ी के दुनिया में इतनी मस्त मस्त जगह है, तू यहीं पर क्यों अपना पिछवाड़ा लेकर आ गया। इस पर वह कहता है कि मेरे पिताजी इससे पहले यहीं पर काम किया करते थे। उनके शहीद होने के बाद अब उनका बचा हुआ काम मैं पूरा करने आया हूँ। इसके बाद वो कबीले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर परम पेलू मेहमान को उसके रहने की जगह दिखा देता है। बुरचट्टा पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा। इस पर परम पेलू बिना बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कबीले के लोग बुरचट्टे का स्वागत करते हैं। बुरचट्टा कबीले के लोगों से मिलता है और वहाँ का कल्चर जानने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक सुंदर जवान कामवासना से भरी एक कन्या जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है वहाँ पर शराब के कुछ गिलास लेकर आती है और बड़े ही कामुक अंदाज में बुरचट्टे से लिपट कर उसको शराब ऑफर करती है। बुरचट्टा शराब के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि शराब पीने से लिंग मुरझा जाता है। इस पर कबीले के सरदार का बेटा चौथाई लिंग बुरचट्टे को कहता है कि ये हमारी मेहमान नवाजी है, आप इसके लिए मना करेंगे तो सरदार की तौहीन होगी। इस पर बुरचट्टा एक गिलास शराब पी लेता है। कबीले वाले उसको सुबह से लेकर शाम तक शराब पिला पिलाकर भुंड कर देते हैं। इसके बाद बुरचट्टे के मनोरंजन के लिए आदिवासी बेली डांस शुरू होता है। आदिवासी लड़कियों की बलखाती कमर और लचकती गांड को देखकर बुरचट्टे के लिंग में फनफनाहट चालू हो जाती है। आदिवासी डांस खत्म हो जाता है। इसके बाद मनोरंजन की बारी बुरचट्टे की थी। नशे में तो पहले से ही था। 4-5 जाम और पीने के बाद वह नशे में चौथाई लिंग को लेकर एक लोंडा नाच दिखाता है जिसको देखकर सभी आदिवासी खुश हो जाते हैं। अगले दिन परम पेलू बुरचट्टे को गंड बिछाई गांव की लड़कियों के बारे में उसको बता रहा होता है। वह कह रहा होता है कि इस गांव की लड़कियां इतनी कामुक है कि तेरे जैसे लिंगधारी के लिंग तो दर्शन मात्र से ही झाग निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर वो कामुक लड़की भी आ जाती है। इस लड़की का नाम होता है मस्तानी चुच्ची। बातों ही बातों में बुरचट्टे को इस गाँव के एक रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। भोसड़ी वाला चच्चा उसको कह रहा होता है कि जब तक तुम इस गाँव में रहोगे तब तक मस्तानी चुच्ची तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी और वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक तुम 3 सालों तक शादी तो वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए मस्तानी चुच्ची तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखेगी, वरना तुम मुट्ठ मार मार के दुबला जाओगे। बुरचट्टे को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। मस्तानी चुच्ची उसके साथ रहने तो लग जाती है लेकिन बुरचट्टा उसको छूता भी नहीं है और यह बात उनके घर का बावर्ची रामू काका नोटिस कर लेता है। उसको लगता है कि बुरचट्टे को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और अगले दिन वह एक मीठे लड़के को लेकर बुरचट्टे के पास आता है और कहता है कि साहब तुम इसे ट्राई करके देखो। पर बुरचट्टा गुस्सा हो जाता है और उनको गालियां देने लग जाता है। यह देखकर मस्तानी चुच्ची को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर बुरचट्टा देखता है कि मस्तानी चुच्ची रात भर उसके घर के नीचे ही सोई हुई थी। अब बावर्ची रामू काका कहता है कि मस्तानी चुच्ची चाहकर भी अब अपने घर नहीं जा सकती। ऐसा करने पर कबीले के लोग सोचेंगे कि मस्तानी चुच्ची के सामान में दम नहीं है। इस पर बुरचट्टा मान जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रह तो सकती हो लेकिन हाँ मुझे तुम्हारे साथ गचागच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक दिन मस्तानी चुच्ची बुरचट्टे को उसकी लैंग्वेज सिखा रही होती है। अभी वहाँ दोनों धीरे धीरे क्लोज आ जाते हैं। बुरचट्टा मस्तानी चुच्ची के रसीले होठों का रसपान करने लग जाता है। दोनों एक्साइट हो जाते हैं और बुरचट्टा बंगाली बाबा का नाम लेकर पूरी रात मस्तानी चुच्ची के साथ गबर गबर करके उसके पिछवाड़े का भांग भोसड़ा कर देता है। अब बुरचट्टे को मस्तानी चुच्ची की लत लग चुकी थी। वो जब भी काम से घर आता सबसे पहले मस्तानी चुच्ची की तंग गलियों को चौड़ी करता और फिर उन गलियों में रात भर अपना घोड़ा दौड़ाता। पेलम पेली का ये कार्यक्रम अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद गाँव में सरकार के कुछ लोग आते हैं। इसमें एक मुट्ठल भी होता है। दूसरी होती है गवर्नर की बेटी सुरीली झांट। एक दिन सुरीली झांट बुरचट्टे के साथ गंड बिछाई गाँव के भ्रमण पर जाती है। देखती है कि बुरचट्टा वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख चुका है और वहाँ के लोगों से उसी भाषा में बात भी कर रहा है। पूरे दिन सुरीली बुरचट्टे के साथ रहती है। यह बात मस्तानी चुच्ची को बहुत चुभती है। अचानक से ही नाव में सवार होकर कुछ बीमार लोग उनके गांव में आते हैं और गांव में पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। गंड बिछाई गांव के डॉक्टर जांच करते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि पास के गांव के लोग किसी महामारी से मर रहे हैं। काम खत्म होने के बाद बुरचट्टा शाम को घर पहुंचता है। तो मस्तानी चुच्ची से आज के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि हमारे बीच कुछ तो स्पेशल है जिसके चलते मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इस पर मस्तानी चुच्ची कहती है कि हमारे बीच गफागप के अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है और कहते कहते वह बिस्तर पर बैठ जाती है और अपनी टांगे चौड़ी कर लेती है और कहती है
तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं। अगले दिन बुरचट्टा गांव के कुछ लोगों को लेकर महामारी वाले गांव में जाता है। वह देखता है कि बहनचोद यहाँ पर तो लाशों के ढेर लगे। वह इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर समझ जाता है कि ये लोग महामारी की वजह से नहीं मरे हैं। तभी उन पर पेड़ के पीछे से फायरिंग होती है। बुरचट्टा चौथाई लिंग के साथ मिलकर उन लोगों का पीछा करता है तो उसको कुछ पत्थर मिलते हैं और वो पूरी कहानी समझ जाता है। वह देखता है कि माइनिंग करने के लिए अंग्रेजी लोग इन लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा रहे हैं ताकि वो आराम से माइनिंग कर सके। इसके बाद बुरचट्टा ये सारी बात उन गाँव वालों को बताता है और चौथाई लिंग के साथ मिलकर उन अंग्रेजों से युद्ध करता है और उनकी गंडियां फाड़ देता है। गांव वाले बुरचट्टे का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है। बुरचट्टा मस्तानी चुच्ची को शादी के लिए प्रपोज करता है। मस्तानी चुच्ची कहती है कि क्या तुम्हारे लोग इस शादी के लिए हाँ करेंगे। बुरचट्टा कहता है कि वह मेरे अपने लोग हैं और मैं उन्हें मना लूंगा। इसके बाद बुरचट्टा परम पेलू से शादी के बारे में बात करता है। इस पर परम पेलू कहता है कि भोसड़ी के औकात से ऊंची छोरियां ठोकने की बातें मत कर। अगर तूने ऐसा किया तो 10 साल की जेल हो जाएगी और इस कागज पर मैं खुद साइन करूंगा। दूसरी तरफ मस्तानी चुच्ची को कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है। भोसड़ा प्रधान उसको कहता है कि तू कबीले में से ही किसी आदमी को पसंद कर ले। मस्तानी चुच्ची कहती है कि मैं बुरचट्टे को अपनी जबान दे चुकी हूँ। इस पर चौथाई लिंग मस्तानी चुच्ची को समझाता है और कहता है कि मान जाओ वरना अंग्रेजों की हत्या का दोषी हमें ही माना जाएगा। इस पर मस्तानी चुच्ची मान जाती है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर बुरचट्टे को लंदन बुला लेता है और वहाँ पर उसकी शादी सुरीली झाट से की जाती है। कुछ सालों के बाद बुरचट्टा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस गंड बिछाई गाँव में आ जाता है। उसी दिन गांव में रात को फिल्म का आयोजन किया जाता है। रात को फिल्म देखते समय सुरीली झाट बुरचट्टे को नोटिस करती है। वह देखती है कि बुरचट्टे का सारा ध्यान मूवी की जगह मस्तानी चुच्ची को ढूंढने में लगा है। रात को सुरीली झाट मस्तानी चुच्ची के बारे में बुरचट्टे से पूछती है। बुरचट्टा कहता है कि मस्तानी चुच्ची मेरा पहला प्यार थी। उसी ने मुझे बुर चौदन का पाठ पढ़ाया। मुझे उसे भूलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक दिन बुरचट्टा जंगल में मुट्ठ मारने के बाद अपने हाथ नदी में धो रहा होता है। तभी उसे नदी के दूसरे किनारे मस्तानी चुच्ची गोद में एक बच्चे को लिए हुए दिखती है। इसके बाद बुरचट्टा मस्तानी से मिलने जाता है। मस्तानी कहती है कि टेक्निकली इस बच्चे का बाप मुट्ठल है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा और आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मस्तानी चुच्ची के साफ साफ मना कर देने के बाद भी बुरचट्टा उससे मिलना बंद नहीं करता और यह बात एक दिन मुट्ठल को पता चल जाती है। मुट्ठल ये सारी बात चौथाई लिंग को बता देता है और चौथाई लिंग मौका पाकर उसी रात बुरचट्टे पर हमला कर देता है। मस्तानी चुच्ची का प्यार जग जाता है और वो बुरचट्टे को बचा लेती है। अगले दिन जब चौथाई लिंग का कोर्ट मार्शल हो रहा होता है तभी परम पेलू बुरचट्टे को कहता है कि मस्तानी चुच्ची की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और मस्तानी चुच्ची मेरी बेटी है। यह बात जानकर बुरचट्टे को बहुत दुख होता है। रात को मौका मिलते ही वह चौथाई लिंग को वहाँ से आजाद करवा देता है। तभी वहाँ पर मस्तानी चुच्ची भी आ जाती है। बुरचट्टा मस्तानी चुच्ची को कहता है कि कल हम दोनों मौका पाकर भाग चलेंगे। दूसरी तरफ बावर्ची मस्तानी चुच्ची को लेकर जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर दोनों बेसब्री से बुरचट्टे का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बुरचट्टा वहाँ पर नहीं आ पाता। थोड़ी देर बाद जब बुरचट्टा वहाँ आता है तो वह देखता है कि जहाज तो चली गई वहंचो। तभी उसे बावर्ची रामुका का दिखता है। वह कहता है कि मस्तानी चुच्ची को ऐसा लगा कि तुम फिर से उसे धोखा दोगे, इसलिए वह यहाँ से दूसरे गांव चली गई। बुरचट्टा उसे ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव पहुंच जाता है और बुरचट्टे को मस्तानी चुच्ची मिल जाती है। तभी वहाँ पर मुट्ठल आ जाता है और दोनों को बांध देता है। मुट्ठल मस्तानी चुच्ची को घोड़ी बनाकर उसकी घुड़सवारी करने की कोशिश करता है तो बुरचट्टा उसे बचाने के लिए हाथ पैर मारता है। इस पर मुट्ठल बुरचट्टे को मार मार कर उसका भूत बना देता है। अभी वहाँ पर महामारी गाँव के सैनिक आ जाते हैं और अपने फूकनी हथियारों से मुट्ठल को मार देते हैं। इसके बाद बुरचट्टा और मस्तानी चुच्ची उसी महामारी गाँव के लोगों के साथ रहने लग जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस। धन्यवाद।